हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेटा पाइपलाइन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो है पार्के फाइल फॉर्मेट। तो बेसिकली पार्के फाइल फॉर्मेट क्या होता है और ये इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है, कि जानना ज़रूरी क्यों है, उसको समझते हैं। उसको समझने से पहले ये जान लेते हैं कि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको अपने कोड को ऑप्टिमाइज करना है, तो उनमें कौन-कौन सी टेक्निक हो सकती है। तो जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक टेक्निक होता है पार्टीशन बाय, उसी तरह एक टेक्निक होता है जिस या एक फाइल फॉर्मेट होता है पार्के फाइल फॉर्मेट। ये वैसा ही है जैसे सीएसवी और जेसन होता है, कुछ बहुत अलग नहीं है, बट कुछ इसमें स्पेशल फीचर ज़रूर हैं जो इसे बहुत ज़्यादा फास्ट बना देते हैं। ओके, सो चलिए उन चीज़ों को समझते हैं। सो बेसिकली पार्के जो होता है वो एक कॉलमनर स्टोरेज फॉर्मेट होता है। कॉलमनर स्टोरेज फॉर्मेट क्या होता है इसे समझते हैं। बेसिकली जो स्टोरेज होता है डेटा का हार्ड डिस्क में, वो दो तरह के से होता है। एक होता है रो स्टोरेज और दूसरा है कॉलमनर स्टोरेज। जो रो स्टोरेज होता है उसमें जो रिकॉर्ड होता है या जो डेटा होता है वो रो बाय रो स्टोर होता है। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेम सिटी एज जो है वो वो रो बाय रो स्टोर हो रहा है स्टोरेज पे। ओके, जो कॉलमनर स्टोरेज होता है उसमें जो डेटा होता है वो कॉलम वाइज होता है। लाइक अगर आप इस पे देखेंगे तो नेम में जो एलाइस है, बॉब है, चार्ली है, वो एक ही कॉलम के हैं और एक साथ स्टोर हुए हैं। मीन्स कि मेमोरी में कहीं पर ये एक साथ होंगे। और यहाँ पर जब जहाँ जो रो स्टोरेज है उसमें ये पूरा एक रिकॉर्ड जो है वो मेमोरी में एक साथ होगा। मीन्स ये एक साथ होगा, ये एक रिकॉर्ड, ये दूसरा रिकॉर्ड एक साथ होगा। इसको अगर हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, ओके, सो ये एक मेमोरी का एड्रेस है या एक स्टोरेज है जहाँ पर ये डेटा स्टोर है। ये कोई और एड्रेस है उस पर ये डेटा स्टोर है। और ये एक एड्रेस है जहाँ पे ये थर्ड रिकॉर्ड स्टोर है। बट और कॉलमनर की बात करें, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बस छोटा चेंज कर देंगे। ओके, सो ये सारे नाम एक साथ किसी एक एड्रेस पे स्टोर हैं। एज एक साथ एक एड्रेस पे स्टोर है और सिटी एक एड्रेस पे स्टोर है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब आपको हैवी राइट करना है, ओके, मतलब कि एक एग्जांपल के थ्रू समझें, जैसे आपके पास कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन है जिसमें डेली ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स जनरेट हो रहे हैं या सिस्टम के लॉग हैं। ओके, तो आप उसको वो हैवी राइट में आते हैं, और हैवी राइट है तो आपको रो स्टोरेज की तरफ जाना चाहिए। हैवी राइट और लो रीड है, मतलब कभी कभारी डेटा रीड हो रहा है या कम फ्रिक्वेंटली डेटा रीड हो रहा है, तो आप रो स्टोरेज पे जाएंगे। अब आपको जब भी रीड करना है आपको एक साथ पूरा डेटा रीड करना पड़ेगा, बट वो कम होगा। हैवी राइट है तो कंटिन्यू राइट होते जाएगा सिस्टम पे। ओके, सो ये रो स्टोरेज या फिर हैवी राइट ऑपरेशन आप कह सकते हैं। कॉलमनर में जस्ट अपोजिट होता है। कॉलमनर में आप राइट फ्रिक्वेंटली नहीं करते, आप रीड फ्रिक्वेंटली करते हैं। डेली के बेसिस पे आप डैशबोर्ड में दिखा रहे हैं बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो उस पर क्या होता है, राइट करते वक्त थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपको थोड़ा डेटा को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है, लाइक कॉलमनर फॉर्मेट में, एंड देन आप राइट करते हैं। बट ये कभी कभार होगा, रीड फ्रिक्वेंटली होगा। ओके, बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उनमें। अगर आपको मैं बोल दूं कि सिर्फ आपको ये इसी रिकॉर्ड में सिर्फ हमको उन कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है जिनका एज 20 के ऊपर या 25 के ऊपर है, ओके, या 30 के ऊपर। अगर यहाँ पे 3 नंबर में अगर मिड में ले लें तो 30 के ऊपर है। सो ऑब्वियसली अगर इस रो स्टोरेज वाइज जाऊं तो आप पहले हर एक एड्रेस पे जाएंगे, हर एक रिकॉर्ड को रीड करेंगे, देन फिल्टर करेंगे, एंड देन फिर आप अप्लाई करेंगे फिल्टर ऑपरेशन उस पर, करेक्ट। बट अगर कॉलमनर में जाऊं तो सिर्फ इस एड्रेस को रीड करेंगे, ये सारा रिकॉर्ड्स आपको मिल गया, आप इस पर फिल्टर लगाएंगे और आपको वो सारे कैंडिडेट के काउंट मिल गए जिनकी एज 30 के ऊपर है।
सो ये कॉलमनर स्टोरेज है, ये रो स्टोरेज है, और जो हमारा पार्केट है वो कॉलमनर स्टोरेज है। तो नेक्स्ट इसमें जो है इम्पोर्टेंट वो है, जो पार्के होता है वो स्कीमा भी प्रिजर्व करता है, मीन्स न केवल डेटा रखता है पर स्कीमा को भी साथ में स्टोर करता है। ये खासियत होती है पार्के की। थर्ड जो होता है, ये जो पार्के जो वो कंप्रेशन को सपोर्ट करता है। बहुत से जो अदर फाइल फॉर्मेट हैं वो कंप्रेशन को सपोर्ट नहीं करते, पर पार्के करता है। कंप्रेशन का सबको सपोर्ट करने का मीन्स ये है कि लाइक स्नैपी है, ggif है, और ये बाकी जो आप देख सकते हैं ये सारे कंप्रेशन वो स्टोर करने से पहले डेटा को करता है, जिससे क्या होता है कि डेटा का साइज कम हो जाता है। तो जब भी हमको रीड करना होता है तो कम जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में जो डेटा मूव होता है उसका साइज कम हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है पार्के फाइल यूज करने का। Optimized for big data processing, making default choice for saving it. Okay, then next जो important इसमें है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म, आई मीन यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि स्पार्क के अलावा हाइव और हडूप भी पार्के को सपोर्ट करते हैं। ये भी एक इसका बेनिफिट है। एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका प्रेडिकेट पुश डाउन। इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। जो रो स्टोरेज होता है उसमें क्या होता है, जैसे अगर आपको 30+ का कैंडिडेट की लिस्ट चाहिए, ओके, तो इस पे क्या होगा, पहले स्कैन होगा, सिस्टम स्कैन करेगा, स्टोरेज में डेटा लेके आएगा, उसके बाद फिल्टर लगाएगा। मीन्स अगर 1 बिलियन रिकॉर्ड्स है तो पूरे 1 बिलियन को वो स्कैन करके लेके आएगा। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बढ़ेगा, साइज बहुत ज़्यादा है तो वो भी एक कॉस्ट बढ़ेगी। उसके बाद फिल्टर लगेगा, तो फिल्टर में जो टाइम लगेगा उससे जो क्लाउड के जो बिलिंग बढ़ेगी वो भी है। तो ओवरऑल टाइम और कॉस्ट दोनों बढ़ा देगा। पर अगर मैं वही ऑपरेशन कॉलमनर स्टोरेज की बात करूं तो यहाँ पे, या पार्के की बात करूं तो पार्के में प्रेडिकेट पुश डाउन होता है। तो वो क्या करेगा, रीड करने, क्योंकि बिकॉज ये तो एक एड्रेस पे स्टोर है और एक कॉलम है, ओके, सो जो फिल्टर है वो रीड करने से पहले यहां पर ही लगा देगा, एक ही कॉलम पे या एक ही प्लेस पे, एक ही एड्रेस पे, ओके, और उसके बाद उसे रीड करेगा। तो अब बेनिफिट क्या हुआ, एक तो पहले ही इसका साइज कंप्रेस कर दिया था पार्के ने, दूसरा इसने रीड करने से पहले ही इस पे वो लगा दिया, फिल्टर लगा दिया, और तीसरा क्योंकि एक ही एड्रेस पे था इसलिए बार बार एड्रेस चेंज नहीं करना पड़ा। हार्ड डिस्क में जो एड्रेस होते हैं वो एक ही एड्रेस पे थे, तो आसानी से उसने एक ही जगह पे रीड कर लिया और उसके बाद इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हुआ। तो ओवरऑल जो फिल्टर पहले लग गया इसलिए टाइम बचा, दूसरा कंप्रेस्ड होने के कारण टाइम बचा, तीसरा एक ही एड्रेस में होने के कारण टाइम बचा, सॉरी कंप्रेस होने के कारण इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कम टाइम में हो गया इसलिए वहां पे टाइम बचा। सो दैट्स वाई कि कॉलमनर जो है या पार्के जो है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। सो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं परफॉर्मेंस के बारे में भी मैंने लिखा है, फास्टर क्यूरीज, लेस डिस्क आईओ ऑपरेशन, लोअर मेमोरी यूसेज। सो ये सारी चीजें हैं। सो ये ओवरऑल पार्के के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पार्के फाइल का कोड कैसे लिखते हैं, कैसे रीड और राइट वगैरह होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।